जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 50 आत्मबल के वैभव के बारे में, जो हमारी बहुत बड़ी विभूति है। कल तक हम सीखे, आइए उससे आगे बढ़ते हैं कि गुरुदेव आत्मबल के बारे में क्या कहते हैं। गुण, कर्म और स्वभाव की दुर्बलताएं ही हमारी प्रगति की मुख्य बाधाएं हैं। यदि अपने में सद्गुणों का, सत्कर्मों का, सत्प्रवृत्तियों का, सत्स्वभाव का बाहुल्य हो तो निश्चित रूप से संपदाएं और विभूतियां चारों ओर से खींचकर हमारे आसपास जमा होने लगेगी। पुष्प खिलता है तो उस पर भ्रमर, मधुमक्खी, तितली अनायास ही मंडराने लगते हैं। मनुष्य का अंतःकरण परिष्कृत हो, व्यक्तित्व उत्कृष्ट बने, कोई कारण नहीं कि उसे प्रगति पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यक्तियों और सूक्ष्म चेतनाओं का सहयोग न मिले। विभिन्न क्षेत्रों में आश्चर्यजनक प्रगति कर सकने वाले व्यक्तियों की सफलताओं का मूल कारण यदि बारीकी से तलाश किया जाए तो एक ही निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि उन्होंने अपने सद्गुणों को बढ़ाया, उनसे गतिविधियां सुव्यवस्थित बनी, इससे दूसरे लोग प्रभावित हुए, उन्हें प्रमाणित माना। प्रामाणिकता को सहयोग मिलता है, जिसे जनश्रद्धा एवं सहयोग उपलब्ध है। उसके लिए प्रगति पथ पर आगे बढ़ने के मार्ग में आने वाले अवरोध तृण के समान है। वे दिखते भर है, सामने आते ही चूर चूर हो जाते हैं। आत्मा की शक्ति इतनी प्रचंड है कि उसके सामने किसी संकट का ठहर सकना संभव नहीं। अब जब एक इंसान के अंदर वो सत्प्रवृत्ति, सद्गुण, सत्कर्म, सत् स्वभाव ये सारे प्रचुर मात्रा में बैठ जाती है, जो बाहुल्य है, जो दिखती है, तो सारे संपदाएं और विभूतियां चारों ओर से उसके पास खींच कर आती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स इन पॉजिटिव विथ पॉजिटिव पीपल। तो जैसे पुष्प खिलता है, उस पर भ्रमर, मधुमक्खी, तितली मंडराने लगती है, वैसे ही इस ऐसे इंसान के इर्द गिर्द बाकी इंसान मंडराने लगते हैं। वो इतने आकर्षित करते हैं अपने सद्गुणों से, सद्व्यवहारों से। तो ऐसे लोगों के पास बैठना भी कुछ लोग भाग्यवान समझते हैं अपने आप को, से उनके पास बैठे तो कुछ उस विचारों की जो तरंगे हैं हमारे अंदर भी प्रतिपादित हो सकती है। तो ऐसे लोगों के लिए कोई भी प्रगति पथ पर अवरोध जब मिलती है, वो तृण के समान हो जाती है, एक तिनके के समान हो जाती है। वो दिखते हैं, सामने आते ही चूर चूर होता है, हवाई में उड़ जाता है। आत्मशक्ति ऐसी प्रचंड है तो उसके सामने कोई संकट ठहरना संभव ही नहीं है। आत्मबल का प्रकाश ही नगण्य से मानव जीवन को विभूतिवान बनाता है। जीवन की लाश ढोने वाले करोड़ों नर पशुओं के बीच जो भी अपना अनुकरणीय प्रकरण इतिहास के पृष्ठों पर छोड़ सकने वाले थोड़े से नर रत्न होते हैं, उनमें दूसरों की अपेक्षा एक ही विशेषता होती है, आत्मबल की अधिकता। तो जैसे कहा जाता है अंग्रेजी में, ह्यूमन बीइंग टू बीइंग ह्यूमन, माने नर पशु से नर देवता बनना। ह्यूमन बीइंग मतलब जिनके दो पैर दो हाथ होती है, जो मनुष्य रूप में है, लेकिन ज़रूरत नहीं उनकी स्वभाव मनुष्यता के साथ रहे। अमानुष काम भी करते हैं, उनके अंदर ईर्ष्या, द्वेष और चुगलखोरी ये सब बहुत भरपूर मात्रा में मिलती है। फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू बीइंग ह्यूमन, वही देवत्व जो इंसान के अंदर प्रवृत्ति होती है। उनके सद्भाव, सत्कर्म, सद्गुण, यही बीइंग ह्यूमन की तरफ, मनुष्यता की तरफ इंसान को ले जाती है। यही उनकी विशेषता है। नर पशु से वो नर रत्न में कन्वर्ट होते हैं। ये आत्मबल के चलते ही होता है। उनके अंदर आत्मबल ही ज़्यादा पाया जाता है। इसके बिना कोई तनकर खड़ा नहीं हो सकता, न कोई महत्वपूर्ण निर्माण करता है और न उन महान कार्यों का संपादन करने का साहस कर सकता है जो मानव जीवन को आनंद और उल्लास से परिपूर्ण, प्रकाशवान एवं धन्य बनाते हैं।
आत्मबल ही वह जीवन तत्व है जो सांस लेते हुए जीवित मृत के टिड्डी दल में से किसी सजीव को सूर्य चंद्र की तरह चमकने में समर्थ बना सकता है। तो ये आत्मबल का प्रकाश है जो हमें सामर्थ्यवान बना देता है। आत्मबल का रत्न भंडार आत्मचेतना की भूमिका में जागृत होने पर ही उपलब्ध होता है। जब तक हमारी आत्मचेतना नहीं जगती है, हमारे आत्मबल का रत्न भंडार जो है वो बंद ही पड़ा रहता है। मैं आत्मा हूँ, यह मान्यता यदि अंतरात्मा के गहन अंतरंग तक प्रवेश कर जाए तो व्यक्ति सचमुच यह अनुभव करने लगे कि वह शरीर एवं मन से ऊपर उठी हुई ईश्वरीय पवित्रता एवं महानता से सुसंपन्न आत्मा है। वह अपने गतिविधियाँ आत्मा के कर्तव्य और गौरव के अनुरूप बनाती है। तो इस भावना की प्रतिध्वनि उसके रोम रोम में गूंज उठेगी। नए सिरे से उसे विचार करना होगा कि उसका जीवन लक्ष्य, कर्तव्य एवं गंतव्य मार्ग कहाँ है। इन प्रश्नों का उत्तर कठिन नहीं है। हर अंतःकरण में इन प्रश्नों का उत्तर मौजूद है। उसे किसी गुरु या शास्त्र से पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। उसका यही कारण होता है, आत्मबल ही वही परमात्मा का प्रतिनिधित्व है। तो आत्मा परमात्मा का अंश है। तो आत्मबल क्या है? परमात्मा के सारे गुण उस पर पाई जाती है आत्मबल में। तो जब वो होती है तो उनकी जो तरंगे हैं वो नॉर्मल से, उनकी जो विचारों की फ्रीक्वेंसीज जिसे कहा जाता है, वो धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, इस तरफ से उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई लेवल में पहुंचती है अपने आप। तो उन्हें किसी शास्त्र से पूछने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जब वो साधना करते हैं अपने आप में उन्हें हर चीज़ की समाधान दिखने लग जाती है। और ये जो चीज़ है ये पढ़कर समझने वाली बात नहीं है। पढ़कर इसको समझकर विश्वास करना है और उस विश्वास को अपने अंदर उतारना है। और साधना के जरिए हमें इस सच्चाई को अनुभूति करना है। इस वैभव को तब हम प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे अंदर एक गतिविधि साधना की चलती है और दुष्कर्मों से दूर रहते हैं, मन के गुलाम न बनकर मन को अपना वश करना। तब ये उपाय जो है सर्वोपरि उपाय है। ये उपाय बड़े सुलभ हो जाती है। तो आइए हमारे पथ प्रदर्शक परम पूज्य गुरुदेव और हमारे आराध्य माँ गायत्री, इनसे हमारी यही प्रार्थना है, हमारे ये हरदम ऐसे ही पथ प्रदर्शन करते रहे ताकि हम सत्प्रवृत्ति और सद्व्यवहार, सत्स्वभाव के तरफ अग्रसर होते चले और अपने आप को उत्कृष्ट और दूसरों को समाज में श्रेष्ठ बनाने के गतिविधियों से साथ जुड़ते रहे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।